बिग बॉस के अंदर ही बोला था कि विदेशी अब वो खेल आ गया है पूरे चरम पर। वो भी चाहेगा कि अब तो दोस्ती भी करेगा और थोड़ा कोशिश। सलमान खान जी को जो टास्क दिया जाता है हमको लगता है वही बोलते हैं। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बेटी से मिलकर आ रहे हो, इतने महीने दूर थी, कितने भावुक हैं, कितना खुशी है, कितने गर्वशाली महसूस कर रहे हैं? गर्व तो पूरा महसूस है और भाग्यशाली भी है इसलिए कि ऐसी बेटी सबको दे। नाम रोशन कर रही है, आपको लग रहा है? लग रहा है हाँ। पूरा नाम रोशन कर रही है। अभी हाल ही में आप जब गए थे तो आप जिया से बड़े प्यार से मिले थे और एल्विश के पापा भी गए तो जिया से बड़े प्यार से मिले, जबकि जिया ने एल्विश को साबुन पानी पिया दिया था। लेकिन जब जिया की मम्मी आई तो उन्होंने मनीषा को तंज कसना शुरू किया और मनीषा के संस्कार अच्छे थे कि वो हंस के ले रही थी, लेकिन ये किस हद तक सही और गलत है। और एल्विश के पापा भी कह रहे हैं मनीषा को तुम थोड़ा दूर रहो मेरे बेटे से। देखिए, सबका अपना अपना सोच का नज़रिया है। हम तो एक गार्जियन बन गए तो मेरे लिए सब समान था, इसलिए अपने संस्कार को हम बेच नहीं सकते हैं। बिग बॉस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग खाली हम जहाँ तक जानते हैं वो उसमें झगड़े करता है लोग, तो इसलिए हम तो वहाँ झगड़ा करने गए नहीं थे कि हमारी बेटी का ये कर रहे वो कर रहे। वो अपना अपना गेम खेल रही थी। क्या लगता है आपको? सब कह रहे हैं कि अभिषेक और एल्विश इस्तेमाल कर रहे हैं मनीषा के नादानियत का, कि वो नादान है, वो इस गेम के लिए नहीं है, उसका उपयोग किया जा रहा है। वो हमको तो ऐसा कहीं पर नहीं लगा। वो उसकी भावना क्या, उसका सोच क्या, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। एल्विश से आप मिले तो कैसा इंसान लगा वो आपको? आपको इतना तजुर्बा है। हमको तो बहुत अच्छा लगा वो। एल्विश बहुत अच्छा लगा। अभिषेक और जाद से मिले? अभिषेक एल्विस हमको शुरू से ही अच्छा लग रहा था। हाँ। और जैट जी जो थे वो मैंने उसका लैंग्वेज हमको अच्छा लग रहा था। अच्छा, अभिषेक, एल्विश और जाद में से दामाद बनाने का मौका मिले तो किसे बनाओगे? मैं तो बिग बॉस के अंदर ही बोला था कि विदेशी हमें नहीं चाहिए। तो एल्विश और अभिषेक में से किसे चुनोगे? ये वो काल्पनिक बात है, वहाँ खेल की भावना से जा रहा है। वो उतना बड़ा सोच हम लोग का नहीं। तो जैसे आप बोल रहे हो खेल की बात है, का मतलब आप मान रहे हो कि मनीषा जो एल्विश और अभिषेक के साथ कनेक्शन बना रही है, लव एंगल बना रही है, वो गेम खेल रही है, उसके अंदर सच में कुछ नहीं है भावना? ये तो मनीषा परफेक्ट बताएगी आपको। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ पे अभिषेक ने मनीषा को बताया था कि उसकी छवि धुंधली पड़ गई है। शुरू में आई थी, बढ़िया खेल रही थी, पर अब वो गुम सी गई है, उसका प्लॉट मिस होगा और बहुत फलाना ढिमकाना, और मनीषा कुछ बोली ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, वो रिश्ता निभा रही है? क्यों नहीं बोल रही है? अपने लिए क्यों नहीं बोल रही है? देखिए, अब वो खेल आ गया है पूरे चरम पर। ठीक है, तो वो अब वो भी चाहेगा कि अब तो दोस्ती भी करेगा और थोड़ा कोशिश करेगा कि भाई हमारा ही हो नाम, क्यों तो पटकना तो चाहेगा वो। अभिषेक जी। तो आपको अभिषेक शातिर लगता है? खिलाड़ी तो है ही, खिलाड़ी भी है और अच्छा भी खेलता है वो। अच्छा, हाल ही में वीकेंड के वार पे सलमान खान एल्विश रो रहा था तो मनीषा को बोलते हैं मनीषा बैठ जाओ, इरिटेट मत करो। बेबिका ने मनीषा को हाथापाई हो गई थी, आपने देखा होगा, मनीषा बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। इस बात का इतना बड़ा बवाल नहीं मचाया गया, लेकिन बाकी सबकी छोटी छोटी चीज का बड़ा बवाल मचाया जाता है। तो क्या लगता है, मनीषा को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, टारगेट कर रहा ही था। एक छोटे से शहर से गई थी वो, तो वो लोग जितने थे वो तो सब अपने अपने जगह पर बहुत बड़े थे। तो ये इतनी अच्छी खेल रही है, कैसे उसके नजर उसको लगा कि हम इससे कमजोर हैं, तभी तो टारगेट करना शुरू कर। कह रहे लोग सलमान खान भी टारगेट कर रहे हैं, अब इस पे क्या कहोगे? सलमान खान जी को तो हम हर शो में बोलेंगे। सलमान खान जी को जो टास्क दिया जाता है हमको लगता है वही बोलते हैं। बिग बॉस वो देखते नहीं। आप मतलब आप कह रहे हो कि उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है? हाँ, जो बिग बॉस मैंने शो में जो उनको बोला जाता है वही बोलते हैं। हाँ, उनका अपना कुछ नहीं है। अपना ये नहीं बताएंगे बने। वो अगर खेल देखते तो हमको विश्वास है कि सलमान सर ऐसा नहीं बोलते। क्या लगता है, मनीषा रियल है घर में, ऐसे ही बाहर भी थी वो? एकदम उसमें 100% सत्य है कि वो रियल है। जिया आजकल मनीषा, एल्विश और अभिषेक के ग्रुप का हिस्सा बन रही है, क्योंकि इन तीनों को बड़ा पसंद किया जा रहा है और जिया घुसते नजर आ रही है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? उसको अपना जरूरत है उससे, इसलिए घुस रही है। अच्छा, पूजा सबसे कह रही है कि मनीषा ने अपना प्लॉट मिस कर दिया। इनिशियली वो बहुत अच्छा खेल रही थी, वो उनके सपोर्ट में थी, फिर वो बेबिका की तरफ झुकाव रखने लगी। तो बेबिका और मनीषा का क्या लगता है? देखिए, मनीषा का तुलना देविका से नहीं हो सकती है खेल की भावना में। तो पूजा भट्ट जी कुछ सोचिए कि बोले होंगे, वो इतने बड़े स्टार हैं तो। अच्छा, ये जो मनीषा फ्लर्ट करती हैं
मतलब कभी अभिषेक के साथ, कभी एल्विश के साथ, मजाक है, वो सबको समझ में आता है। लेकिन इतना मजाक कि हर तीसरे इंसान के साथ कर रही हैं, तो वो जानबूझ के घर में बने रहने के लिए, दिखने के लिए ये कर रही हैं, या नेचर ही उनका ऐसा मजाक किया है, वो ऐसे लपेटते रहे? क्योंकि इस पे सवाल बेबिका ने उठाया था कि ये तो लड़केबाज है, इसको तो लड़के ही ज्यादा पसंद आते हैं, वहां देख के फिसल जाती है। देखिए, अब ये कहना चाह रहे कि ये सब अपनी अपनी संस्कार की बात, जिसको जितना सोच है वही वही बोलती है। अभी हाल ही के एक एपिसोड में बेबिका ने मनीषा को जो सपोर्ट कर दिया था, उसके बाद पूजा भट्ट ने भी कुछ नहीं बोला। पूजा भट्ट भी थोड़ा बेबिका को जैसे समझाते, अब घर में पड़ी है तो गार्जियन का वादा है उनका, उनको बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था, पर कुछ बोलते नजर नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? पूजा भट्ट जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, वो बहुत कुछ भी कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के करती होगी। आपको लगता है मनीषा ने जब गेम खेलना शुरू किया था बिग बॉस के घर में, तो एल्विश अभिषेक की ग्रुप का हिस्सा बन के उन्होंने बहुत स्मार्ट काम किया था, और पूजा और एक्टर जिया और अविनाश के से दूर थी, ये उनका फैसला सही था? आपको लगता है? एकदम सही था फैसला। अच्छा, कल के एपिसोड में जानबूझ के एल्विश को जलाने के लिए जात को वो कह रही थी मनीषा की अरे चलो मिलते हैं, जलाते हैं। जात मना कर रहा था, लेकिन वो कह रही थी, जबरदस्ती कर रही थी। तो अब मनीषा का ये जबरदस्ती, ये क्या है? ये फॉल्स नरेशन है, ये झूठ नरेशन है, क्या लगता है? खेल खेल रही है, अब क्या समझ के कर रही है वो वही बता सकती है, हम लोग तो उतना नहीं समझ में आता हम लोग को। क्या आपको सच में लगता है वो इस खेल के लिए बनी थी, या बहुत नादान है, गलती कर दिया उसने बिग बॉस में जाके? नहीं नहीं, बिग बॉस तो उसका सपना था। वो तो जब टीवी पर देखती थी तो वो बोलती थी कि अगर हम दीदी हम इसमें जरूर आएंगे। वो आने के लिए वो सोचती थी, उसका सपना पूरा हुआ, नकली नहीं है उसका कहीं। पूरा हुआ, लेकिन जल्दी हो गया। उनको और मैच्योरिटी के साथ जाना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है? अब किसी के भाग्य को थोड़े छोड़ सकते, उसके भाग्य में था जाना। इन दिनों काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है मनीषा भी, अभिषेक का भी नाम मैं लूंगा, कि यार हम तो फिनाले तक पहुंच ही जाएंगे, हमको जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। क्या लगता है? रैली वैली देखा मैं, अभी हाल ही में निकला है। रैली आज निकला है सर, पोस्टर उसके पहले वो लगा हुआ था, अभी रैली ही निकल रहा था, अभी मैं देख रहा था। वो जनता का डिमांड था कि नहीं रैली, वो हम लोग नहीं निकला, प्रेशर था हम लोग को, हम जिस शहर में रहते हैं उन लोग का प्रेशर था कि रैली निकलना चाहिए। अच्छा, वही वो जो सवाल कि आजकल बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है, अरे मैं तो ट्रॉफी तक पहुंच गई हूँ, इस पे क्या कहेंगे आप? कहीं उल्टा ना पड़ जाए उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, खेल वो ठीक खेल रही है, वो जो खेल खेल रही है ठीक खेल रही है, हम उसको समझा के भी आए थे, जो तुम खेल रही हो वही ठीक है, बाकी जनता मालिक है। अच्छा, के तो के लगा था कि उसे अलर्ट रहे चाहिए, मनीषा के दूर रहे चाहिए, कि भाई यही पीछे से डस गई। तो हम तो आपको फिर बोल रहे हैं, अभी तो डसने का ही समय आया है। फिनाले तक कौन पहुंचेंगे? 3 नाम आपके हिसाब से? अभिषेक, एल्विश और मनीषा। ओहो, और ट्रॉफी कौन लेके आएगा? यही तीनों लेगा। अगर फर्ज कीजिए मनीषा हार गई तो क्या होगा? हाँ, तो क्या आप इतने ही चाव और दुलार से स्वागत करेंगे? हमारी बेटी इतना पहुंची, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं। ट्रॉफी जितना ये बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ कहना चाहेंगे मनीषा रानी के, क्योंकि अब फिनाले आ गया है, तो मनीषा रानी के फैंस से कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ खास मैसेज जो आप देना चाहेंगे? नहीं, मनीषा रानी के फैन को हम यही कहना चाह रहे हैं, जिस तरीका से आपने उसे प्यार और इतना सम्मान इज्जत दिए हैं, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आगे जब तक खेल है और बाद में भी आप उन्हें इसी तरह से सपोर्ट करें।